आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस विच डिवाइड्स द पोर्टफोलियो रिस्क प्रीमियम बाय द पोर्टफोलियो बीटा इज द डैश। शार्पे मेजर, जेनसेन मेजर, फार्मा मेजर, ट्रेनोर मेजर। तो हम किस रेशो में बीटा से डिवाइड करते हैं? ट्रेनोर मेजर में। ऑप्शन डी, ट्रेनोर। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द थ्री स्टॉक पोर्टफोलियो डिस्क्राइब्ड बिलो। हमें 3 स्टॉक दिए हैं, हर एक का वेट और रिटर्न दिया हुआ है। हमें पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है। तो कैसे निकालते थे? वेटेड एवरेज लेकर इस स्टॉक का जितना वेट है मल्टीप्लाइड बाय इसकी जितनी रिटर्न है, प्लस सेकेंड स्टॉक का वेट इंटू उसकी रिटर्न, प्लस थर्ड स्टॉक का वेट इंटू उसकी रिटर्न। तो हम वेटेड एवरेज लेते हैं। हम क्या करेंगे? वेट इंटू रिटर्न प्लस सेकेंड का वेट इंटू रिटर्न प्लस थर्ड का वेट इंटू रिटर्न। तो हमारा आंसर कितना आया? 12%। तो जब भी हमें पोर्टफोलियो का वेट निकालना हो तो हमारे सारे स्टॉक्स का वेटेड एवरेज ले लेते हैं। शार्पे परफॉर्मेंस मेजर्स डिवाइड द पोर्टफोलियो रिस्क प्रीमियम बाय द डैश। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न, वेरिएंस ऑफ द रिटर्न, स्लोप ऑफ द फंड्स कैरेक्टरिस्टिक लाइन, रिस्क फ्री रेट। तो शार्पे रेशो में स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं। ऑप्शन ए। पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन रेशो डैश। एडजस्ट पोर्टफोलियो रिस्क टू मैच बेंचमार्क रिस्क। कंपेयर पोर्टफोलियो रिटर्न टू एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर CAPM। Evaluate portfolio performance on the basis of return per unit of risk. Calculate average differential return per unit of variability of differential returns. तो हमारा इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता था? अल्फा डिवाइडेड बाय में ट्रैकिंग एरर। अल्फा हमारा क्या होता था? जो बेंचमार्क के ऊपर हमें रिटर्न मिला। और ट्रैकिंग एरर हमारा क्या होता था? वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, कितना वेरी कर रही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी, एवरेज डिफरेंशियल रिटर्न, कि हमें बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, डिवाइडेड बाय में पर यूनिट वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल रिटर्न्स, रिटर्न्स कितना वेरी कर रही हैं। अल्फा डिवाइड बाय में ट्रैकिंग एरर। ऑप्शन डी। कंप्यूट द शार्पे मेजर फॉर द AAA फंड। हमें 4 फंड्स दिए हुए हैं, उनका बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ है। इसमें से हमें AAA फंड, इस वाले फंड का शार्पे रेशो निकालना है। शार्पे रेशो क्या होता था हमारा? हमारे पोर्टफोलियो की रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता था। तो हमारे पोर्टफोलियो की रिटर्न कितनी है? 17। रिस्क फ्री कितनी है? 6। डिवाइड बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन 5.02। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2.19। तो हमारा शार्प रेशो क्या आया? 2.19। ऑप्शन सी। कंप्यूट द जेनसेन मेजर फॉर द BBB फंड। हमारे सेम 4 फंड दिए हैं और हमें डाटा दिया है, हमें जेनसेन मेजर निकालना है, बेसिकली जेनसेन अल्फा निकालना है। वो क्या होता था? जो हमारी रिटर्न आ रही माइनस CAPM। और CAPM कैसे निकलता था? रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। हमारा RF कितना है? 6%। बीटा कितना दिया हुआ है? 1.05। RM कितना दिया हुआ है? हमारा यहाँ पर 12% दिया हुआ है और रिस्क फ्री रेट फिर से 6 दिया हुआ है। और हमारी एक्चुअल रिटर्न कितनी है? 14%। तो हमने सारे डेटा को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल कर कितना आएगा? 1.70। ऑप्शन डी। एन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो हैज ए बीटा ऑफ -1.4। -1.4 बीटा है। मार्केट पोर्टफोलियो गिव्स अ रिटर्न 10%। द इन्वेस्टर पोर्टफोलियो रिटर्न विल बी डैश। इंक्रीज बाय 14, डिक्रीज बाय 14, इंक्रीज बाय 40, डिक्रीज बाय 40। तो हमारा क्या होता है? जितना रिटर्न इंटू में बीटा, यहाँ पर माइनस, यानी कि -14%। हमारी 14% से डिक्रीज होगी। ऑप्शन बी। विच ऑफ दिस इज द लीडिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट वाइल चूजिंग ए कंपेरेबल बेंचमार्क इंडेक्स। जब भी हम बेंचमार्क चुनेंगे तो कौन से एट्रीब्यूट का हमें ध्यान रखना है? इन्वेस्टमेंट अप्रोच, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन द इंडेक्स, मेजरेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लार्ज कैप इन द इंडेक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट अप्रोच, कि जो हमारे पोर्टफोलियो की रिस्क रिटर्न लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी हमारी बेंचमार्क में मैच होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू विद रिस्पेक्ट टू रिस्क। सेमी वेरिएंस मेजर्स द रिस्क वेरी एक्यूरेटली। डाउनसाइड रिस्क इज रेफर्ड टू एज वर्स देन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सेमी वेरिएंस रिस्क को सही से मेजर नहीं करता है। सेमी वेरिएंस में क्या करते हैं? केवल डाउनसाइड रिस्क देखते हैं।
अपर साइड का वेरिएशन को हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट है डाउनसाइड रिस्क इज रेफर टू एज वर्स देन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि केवल हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना था, इससे लोअर साइड का देखेंगे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारी केवल सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए ऑप्शन बी। कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न इफ द क्यूमुलेटिव वेल्थ रिलेटिव फॉर ए 3 ईयर पीरियड इज 1.3422। क्यूमुलेटिव वेल्थ रिलेटिव दिया हुआ है, 1.3422 दिया हुआ है। ये क्या होता है कि हमारा 1 रुपी 3 ईयर में इतना हो गया, अमाउंट डिवाइड बाय प्रिंसिपल रेज टू पावर 1/n, एन कितना है 3, तो 1/3 -1। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10.30%, 1.3422 रेज टू पावर 1/3 -1। द ट्रेनो रेशो ऑफ ए पोर्टफोलियो इज 0.07 एंड द पोर्टफोलियो रिटर्न इज 17%। द रिस्क फ्री रेट इज 7%। कैलकुलेट द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। हमारा ट्रेनो रेशो का फॉर्मूला क्या होता था, आरपी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय में बीटा, ये होता था। हमें बीटा निकालना है, ये तीन चीजें दी हुई हैं, तो 0.07 इक्वल टू में 17% माइनस 7% डिवाइडेड बाय में बीटा, ये हुआ। यानी कि 0.07 इक्वल टू में 10% डिवाइडेड बाय में बीटा। अब बीटा हमारा इधर जाएगा, 0.07 इधर आएगा, यानी बीटा इक्वल टू में 10% डिवाइड बाय में 0.07। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 0.07 हमारा 7 हो जाएगा। 10 डिवाइड बाय में 7 यानी कि 1.4। हमारा बीटा कितना आया, 1.4, ऑप्शन बी। रिस्क ड्यू टू सेक्टर स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स इज रेफर टू एज डैश, सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक, स्पेक्युलेटिव, टोटल रिस्क। स्पेसिफिक कंपनी का रिस्क कौन से होते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क, ऑप्शन बी। बेनिफिशियल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द रिपोर्ट्स फर्निश टू द क्लाइंट रेफर्स टू डैश। बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, बोनस शेयर रिसीव्ड ऑन द पोर्टफोलियो, प्रॉफिट ऑन प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर कमीशन। तो जो हमें बोनस, राइट इशू, डिविडेंड ये सब मिलता है, ये हमारे बेनिफिशियल इंटरेस्ट होते हैं, ऑप्शन ए, ओनर शेयर्स रिसीव्ड ऑन द पोर्टफोलियो। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क फॉर ए कंपोजिट। द बेंचमार्क कैन बी readily recognized benchmark. The benchmark can be a customized benchmark. The benchmark can be a combination of benchmarks. All of the above. तो ये सारी स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द परफॉर्मेंस रिपोर्ट गिवन टू द इन्वेस्टर्स। परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो इन्वेस्टर को देते हैं उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, कैश बैलेंस, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन द पोर्टफोलियो, द डिविडेंड पे आउट रेशो ऑफ द कंपनीज हेल्ड इन द पोर्टफोलियो, कंपोजिट ऑफ द पोर्टफोलियो। तो कैश बैलेंस, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, कंपोजिट, ये सारा इंक्लूड होता है। क्या इंक्लूड नहीं होता, डिविडेंड पे आउट रेशो ऑफ द कंपनीज हेल्ड इन द पोर्टफोलियो। जिन कंपनीज में हमने इन्वेस्ट किया है उन्होंने क्या डिविडेंड पे आउट रेशो दिया है, वो मेंशन नहीं होता, ऑप्शन सी। एज पर गिब्स एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस द लीवरेज एंड यूज ऑफ डेरिवेटिव्स हैव टू बी मैंडेटरली डिस्क्लोज्ड इन एन एडवर्टीजमेंट बाय ए पोर्टफोलियो मैनेजर। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू एंड व्हाई। गिब्स एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग हमें डेरिवेटिव्स का जो भी यूज कर रहे हैं, लिवरेज का जो भी यूज कर रहे हैं, उसे हमें मैंडेटरली डिस्क्लोज करना पड़ता है अपनी एडवर्टीजमेंट में। ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। यस इफ देयर इज मटेरियल इम्पैक्ट ऑन रिटर्न्स ड्यू टू देयर यूजेस। यस इफ देयर आर ओनली यूज फॉर एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नो एज गिब्स डज नॉट मेंशन अबाउट डेरिवेटिव्स एंड लीवरेज। तो सबसे पहले तो गिब्स इन्हें मेंशन करता है, तो ऑप्शन सी तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हमें इन्हें डिस्क्लोज करना कब जरूरी होता है, जब मटेरियल इम्पैक्ट हो रहा हो। तो हमारा ऑप्शन ए, यस इफ देयर इज मटेरियल इम्पैक्ट ऑन रिटर्न्स ड्यू टू देयर यूजेस, ऑप्शन ए। मिस्टर एक्स इज अ पोर्टफोलियो मैनेजर एंड ही इज अनेबल टू फाइंड ए कंपेरेबल बेंचमार्क इंडेक्स फॉर ए पोर्टफोलियो एनालिसिस। इन सच केस ही शुड फॉलो विच ऑफ दिस अप्रोचेज। पोर्टफोलियो मैनेजर को सुटेबल बेंचमार्क नहीं मिल रहा, तो उस केस में वो क्या करे, एक कस्टमाइज्ड बेंचमार्क शुड बी क्रिएटेड, benchmark index closest in asset allocation should be considered, peer group comparison can be done, sectorial index of the dominant sector in the portfolio should be considered। ऐसे केस में पोर्टफोलियो मैनेजर को क्या करना चाहिए, कस्टमाइज्ड बेंचमार्क बनाना चाहिए, ऑप्शन ए, एक कस्टमाइज्ड बेंचमार्क शुड बी क्रिएटेड। डैश इज आर सिग्निफिकेंट मैट्रिसेस ऑफ मेजरिंग पोर्टफोलियो मैनेजर्स परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट रिस्क प्रोफाइल, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही सिग्निफिकेंट मैट्रिसेस है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Identify the true statement with respect to returns. The money weighted rate of return is equivalent to annualized holding period return.
द टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्विवेलेंट टू ज्योमेट्रिक मीन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारी केवल बी स्टेटमेंट ट्रू है। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्विवेलेंट टू ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन बी। बीटा इज यूज टू मेजर डैश, अनसिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, टोटल रिस्क, ऑल टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट रिस्क। तो बीटा सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है, ऑप्शन बी। एन अप्रेजल रेशो मेक्स यूज ऑफ ट्रैकिंग एरर, ट्रू और फॉल्स। ऑप्शन ए ट्रू एज ए डिनोमिनेटर, बी ट्रू एज ए न्यूमरेटर, फॉल्स। तो अप्रेजल रेशो हमारा क्या होता था, इंफॉर्मेशन रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता था, अल्फा डिवाइड बाय में ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर तो यूज कर रहा है, कहां पर कर रहा है, एज ए डिनोमिनेटर, इसलिए ऑप्शन ए ट्रू एज ए डिनोमिनेटर। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर एज पर सेबी रेगुलेशन इज डैश। जो परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि इतने टाइम में उन्हें करना ही करना पड़ेगा, वो कितनी है, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ। तो हमने पढ़ा था कि ये 3 मंथ्स है, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, Sharpe ratio when multiplied by the downside risk is called Sortino ratio. Sortino ratio is excess return per unit downside risk. Sortino ratio is the excess return per unit of total risk. Sortino ratio and Sharpe ratio both measure the same excess return. तो Sortino ratio किसके लिए होता था, डाउनसाइड रिस्क, कि जो हम एक्सेस रिटर्न अचीव कर रहे हैं उसको डिवाइड कर दो किससे, डाउनसाइड रिस्क से, इसलिए ऑप्शन बी। Sortino ratio is excess return per unit downside risk. The prime motto of portfolio attribution analysis is dash, to find out the differential return generated due to the skill of the portfolio manager, to find out to what extent individual firms contribute to portfolio returns, to find out to what extent sectoral returns contribute to portfolio returns. तो पोर्टफोलियो एट्रीब्यूशन एनालिसिस का पर्पस क्या होता है कि हम ये पता करें जो एक्स्ट्रा रिटर्न हमें मिलती है वो स्किल की वजह से मिल रही है या लक की वजह से मिल रही है, ऑप्शन ए। टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल रिटर्न जनरेटेड ड्यू टू द स्किल ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर। While doing the due diligence for selecting a portfolio manager, an investor should be careful and not fall in which of these traps. If a portfolio manager is continuously beating the benchmark, then this is an adequate indicator of the investment strategy. The best indicator of portfolio manager future performance is the past performance, both of the above, none of the above. तो कौन कौन से ट्रैप है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तो जब भी हमें पोर्टफोलियो मैनेजर को सिलेक्ट करना है तो केवल पास्ट परफॉर्मेंस या फिर वो पास्ट में कितना बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, केवल उन चीज़ों को नहीं देखना, उसकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मैनेजमेंट फीस, कॉस्ट, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो हमें इन दोनों ही ट्रैप में नहीं फंसना, इसलिए ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। ऑन व्हाट डज द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो डिपेंड, कोवेरियंस ऑफ रिटर्न ऑफ ईच पेयर ऑफ सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो, द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईच कंस्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज। हमारा रिस्क और रिटर्न इन दोनों स्टेटमेंट में से किस पर डिपेंड करता है, कोवेरियंस, कोई भी दो सिक्योरिटीज हैं उनके बीच में कोवेरियंस कितना है उस पर, सेकंड हमने एक सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्ट किया है उस पर, तो दोनों पर ही डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। द CAPM हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, रिस्क फ्री रेट, बीटा, मार्केट रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रेट, मार्केट रेट, पोर्टफोलियो रेट। रिस्क फ्री रेट, बीटा, पोर्टफोलियो रिटर्न। रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिस्क प्रीमियम। हमारा CAPM का फॉर्मूला क्या था, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू RM मार्केट रिटर्न माइनस RF रिस्क फ्री रिटर्न। तो हमारा रिस्क फ्री रेट है, बीटा है और मार्केट रिस्क प्रीमियम, इसको हम क्या कहते हैं, RM माइनस RF को रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो हमारा ऑप्शन ए, रिस्क फ्री रेट, बीटा एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम। एक कंपनीज मार्केट बीटा इज 1.25 and the risk-free rate is 6%. What is the estimated return as per CAPM if the market risk premium in the country is 9%? CAPM का फॉर्मूला क्या था हमारा, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RF हमें कितना दिया है, 6% दिया है, प्लस बीटा कितना दिया है, 1.25 दिया है। RM माइनस RF हमारा क्या था, मार्केट रिस्क प्रीमियम जो हमें 9% दिया है, इंटू 9%। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 17.25%, ऑप्शन बी। Mr. X has invested the funds in two stocks A and B in the ratio 6:4 respectively. The beta of stock A is 1.2 and of stock B is 0.6. Calculate the portfolio beta. हमें दो स्टॉक का वेट और बीटा दिया हुआ है, हमें पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है। कैसे निकालते थे, वेटेड एवरेज से, यानी कि जो फर्स्ट स्टॉक का वेट है कितना है 0.6 इंटू जो उसका बीटा है 1.2,
प्लस सेकंड स्टॉक का वेट कितना है 0.4 इंटू उसका बीटा कितना है 0.6। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से आएगा 0.72 प्लस 0.24 यानी कि 0.96। ऑप्शन बी 0.96। Identify which of these is a big challenge in the creation of a customized benchmark. The cost of maintenance of the benchmark is high. It is difficult to track the performance of the benchmark. It is difficult to find comparable securities. It is difficult to decide the weight in the securities. तो जब भी हम कस्टमाइज बेंचमार्क बनाते हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है। ऑप्शन ए द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द बेंचमार्क इज हाई। विच ऑफ दीज वैल्यूज विल बी रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो बीटा? वैल्यू ऑफ चूजन इंडेक्स ऑन मैचिंग डेट्स, prices of all individual stocks in the portfolio, proportion of investment in individual stocks, all of the above। तो हमें ये सारी ही चीजें चाहिए। ऑप्शन डी all of the above। Identify the true statement with respect to performance attribution analysis। It is the correct way to decide the amount of performance fee that can be charged by a portfolio manager। It identifies whether a portfolio has outperformed the benchmark or not in terms of risk return। Both of the above, none of the above। तो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस क्या करता है कि पोर्टफोलियो ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया या नहीं किया, इसको रिस्क रिटर्न इस टर्म्स में फाइंड आउट करता है। तो स्टेटमेंट बी तो हमारी ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट वन की परफॉर्मेंस फी इससे हमें पता चलेगी कि पोर्टफोलियो मैनेजर कितनी चार्ज करेगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी इट आइडेंटिफाइज whether a portfolio manager has outperformed the benchmark or not in terms of risk return। The full form of GIPS is dash Global Investment Performance Standards, Global Investors Portfolio Services, Global Investment Portfolio Standards, Global Investment Performance Services। तो फुल फॉर्म क्या है? Global Investment Performance Standards। ऑप्शन ए। Which of these form a part of GIPS advertisement guidelines? 5 year of annual composite performance returns, currency used to express performance, appropriate composite benchmark, all of the above। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऑप्शन डी all of the above। GIPS standards provide for performance measurement and insist performance measurement happens on dash TWRR, HPRR, MWRR, all of the above। तो GIPS स्टैंडर्ड कहता है कि TWRR ऑप्शन ए इस पर होनी चाहिए। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। Which of the following measure provides appropriate annual rate of return earned on the initial investment over multi-year period? अर्थमेटिक मीन रिटर्न, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो जहां पर भी आपका मल्टी ईयर पीरियड होता है और आपको एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो तो आपका ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न ये सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन सी ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अनसिस्टेमेटिक रिस्क। अनसिस्टेमेटिक रिस्क इज डाइवर्सिफाइबल रिस्क, अनसिस्टेमेटिक रिस्क इज सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क, अनसिस्टेमेटिक रिस्क इज अनअवॉइडेबल रिस्क, अनसिस्टेमेटिक रिस्क इज एक्सपेक्टेड टू बी नील इन ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसको डाइवर्सिफाई तो हम कर सकते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक ये होता है। अब डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। लास्ट स्टेटमेंट हमारी अनसिस्टेमेटिक रिस्क इज एक्सपेक्टेड टू बी नील इन ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये मान के चलते हो कि आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड होगा, तो उसमें अनसिस्टेमेटिक रिस्क नहीं होगा, उसमें नील होगा। तो ये भी ट्रू है। ऑप्शन सी अनसिस्टेमेटिक रिस्क इज अनअवॉइडेबल रिस्क, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 20% was invested in IT sector by a portfolio manager and the sector generated 20% return compared to that of 15% on the benchmark portfolio। How much return can you attribute due to asset selection? हमारे asset allocation, asset selection ये performance attribution analysis के पार्ट थे। तो हमारा IT सेक्टर है, एक पर्टिकुलर सेक्टर दिया है जिसने 20% रिटर्न जनरेट किया, बेंचमार्क ने 15% जनरेट किया और इन्वेस्ट कितना किया था? 20% हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो हमें बताना है कि कितना हम परफॉर्मेंस का एट्रीब्यूट असेट सिलेक्शन को दे सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? जितने परसेंट आपने इन्वेस्ट किया है इनटू में जो इनका डिफरेंस है 20% माइनस 15%, यानी कि 20% इंटू में 5%, ये हमारा कितना आएगा? 1%। ऑप्शन ए। हमारे सिलेक्शन इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता था? जो वेट हमने इन्वेस्ट किया 20% हमने इन्वेस्ट किया इनटू में उस सेक्टर की रिटर्न 20% आई है, बेंचमार्क की रिटर्न 15% आई है, हमारा 20% इंटू 20% माइनस 15% हमारा 1%। ऑप्शन ए। पैसिव फंड्स आर रैंक्ड बेस्ड ऑन डैश इंफॉर्मेशन रेशो, अल्फा, ट्रैकिंग एरर, असेट अंडर मैनेजमेंट। पैसिव फंड क्या होते हैं? जो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, तो उनका रिटर्न किसके इक्वल होना चाहिए? जो मार्केट बेंचमार्क का रिटर्न आ रहा है उससे डेविएशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इसको ट्रैकिंग एरर इससे रैंक करते हैं।
कि जिनका ट्रैकिंग एरर कम होगा वो अच्छा पैसिव फंड है। ऑप्शन सी, एक्टिवली मैनेज फंड्स आर रैंक्ड बेस्ड ऑन डैश इंफॉर्मेशन रेशो, अल्फा, ट्रैकिंग एरर, असेट अंडर मैनेजमेंट। एक्टिवली मैनेज फंड क्या होते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजर ने अपनी स्किल का यूज करके एक्स्ट्रा रिटर्न को जनरेट करने का ट्राई किया, लेकिन जब भी हम रिटर्न की बात करते हैं तो हमें रिस्क भी देखना होता है कि कितना उसने रिस्क लिया। तो इन्फॉर्मेशन रेशो में ये दोनों चीज रहती है, एक्टिव रिटर्न डिवाइड बाय में एक्टिव रिस्क। तो ऑप्शन ए, जब भी एक्टिवली मैनेज फंड होगा उसको हम इंफॉर्मेशन रेशो इसके बेस पर रैंक करेंगे। ऑप्शन ए। लास्ट में आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। शार्पे रेशो मेजर्स डैश excess return for every unit of volatility, excess return over portfolio beta, excess return for every unit of excess volatility, none of the above। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। थैंक यू गाइस।